कि ये अब जो टैरिफ लगेगा इंडिया की प्रोडक्ट पे, वो टैरिफ जो इंपोर्टर है अमेरिका का वो पास ऑन करेगा कंज्यूमर को। ऑलरेडी कंज्यूमर निकला हुआ है अमेरिकन। यार हमें हर कीमत के ऊपर रशिया और चाइना को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि सिर्फ रशिया और चाइना नहीं इकट्ठे हो गए, रशिया चाइना इंडिया इकट्ठे हो गए। इंडिया के साथ कंपेयर करता हूं जनाब स्पीकर, तो सच्ची बात यह है कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है। फिर एक दफा हम बारूद और मिसाइल और बमबारियों के निशाने पे हैं। हम अपनी गलतियों से नहीं सीख सके। अगर आप जो इंडिया की आप उनकी एवोल्यूशन देखें, उनने अपनी गलतियों से सीखा है, वो बेहतर हुए। लेकिन बदकिस्मती है हमारी, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आज हम इस नैज पे खड़े हैं। और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक तब्दीली आई है। इसे वी कॉल इट एज एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट आप इसे कह सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किस अंदाज से आई है? A country like India and the United States, where they were very close partners, they are still very close partners, by the way. It's not that कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो किसी वजह से समझना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एक तरफ तो वो इंडिया की इकोनॉमी जो हमसे कहीं आगे उसको डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, और उसके साथ वो हमें ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ऑयल निकल सकता है और पाकिस्तान की कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज ऑयल ढूंढे, और साथ ही उन्होंने कहा हो सकता है कि किसी ज़माने में हम भारत को ऑयल सेल करें। मतलब क्या लग रहा है आपको, वो सीरियस है इस बारे में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, और दोस्तों जिसके बारे में दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण जो है भारत की जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं वो रशिया के साथ में। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से खफा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की भी घोषणा कर दी है। हालांकि दोस्तों ये पहले बोला था इन्होंने 1 अगस्त से चालू हो जाएगी, लेकिन फिर दोबारा से पलटते हुए इन्होंने कहा कि ये अब 7 अगस्त से लागू होगी। लेकिन दोस्तों जिस तरह से भारत ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि हम इसके आगे नहीं झुकने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और वहीं हम अपने देश के हित के लिए सोचेंगे, ना कि बाहर के देशों के हित के लिए। और हमारे देश का हित अभी जो बैठता है वो रशिया से तेल खरीदने में बैठता है, ना कि अमेरिका से। वहीं उसके बाद में दोस्तों अमेरिका हमेशा से ये चाहता है कि रशिया और भारत के जो संबंध हैं पूरी तरह से ख़राब हो जाएं, ताकि रशिया अकेला हो जाए और उसको वो आसानी से घेर सके। लेकिन दोस्तों रशिया और भारत का संबंध आज का नहीं है कि वो उसको छोड़ देगा, क्योंकि दोस्तों रशिया और भारत के संबंध तब से हैं, चाहे भारत के अंदर गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन भारत के अंदर ये जो इन दोनों देशों के बीच में कभी भी संबंध खराब नहीं हुए। और जिसके बाद में दोस्तों जो ट्रंप हैं इसे ट्रेड के द्वारा ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। इट्स नॉट दैट कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो किसी वजह से ख़राब हो गए हैं, दे आर स्टिल वेरी क्लोज पार्टनर। लेकिन सवाल ये है कि अब होने क्या जा रहा है, इंडिया और अमेरिका के दरमियान क्या होने जा रहा है। बिकॉज जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, जो ऑप्टिक्स हमारे सामने आई हैं, उससे ये पता चल रहा है कि शायद इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में कहीं ना कहीं पे दरार। they were not expecting, Indians were not expecting it can happen, लेकिन somehow this has happened where ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन, और ये एक इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, स्टिल है, लेकिन ट्रम्प साहब इसको लगता है कि चेंज करना चाहते हैं। और ट्रम्प जो है उसने पहले तो जारी बात है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो एक कंट्रोवर्सी इंडियन एंगल से अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की कि वो सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहता है। इंडियन सीज फायर का क्रेडिट नहीं देना चाहता। पाकिस्तान ने इंडिया को, अमेरिका को सीज फायर का क्रेडिट दिया, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने उसके ऊपर उनकी मुलाकात भी हो गई। तो ये पाकिस्तान और भारत जो है, सो इट मीन्स कि एवरीथिंग दैट रिवॉल्व्स अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें ये जो रिसेंटली पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है
वो मौजूद है, इसको ज़हन में रखिएगा, वो मौजूद है, उसकी वैल्यू वर्थ जो है वो मौजूद है। ठीक है जनाब। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रम्प है, एक तो जैसे मैंने कहा कि कंट्रोवर्सी हो गई, अब यूएस पाकिस्तान के करीब तो ठीक ही होगा कि इंडिया और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया गया है। ये मतलब डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं? ये जी बड़े अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो नाराज क्यों है इंडिया से। मुख्तलिफ थेरीज हैं इस हवाले से। मसलन एक बात ये भी कही जा रही है जी कि इंडिया ने उनका जो दावा था कि जी उन्होंने जंग रुकवाई है, उसको उन्होंने झुटलाया है, तो नाराज हैं इससे। दूसरा एक ये भी दावा किया जा रहा है जी कि मोदी जब अमेरिका गए तो उन्होंने जो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट तो ये खुद थे, इनसे भी मुलाकात तय हुई, और कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, उनसे भी मुलाकात तय हुई। तो अब किसी वजह से वो कमला हैरिस की जो मुलाकात है वो नहीं हो सकी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जी चूंकि ये मुलाकात नहीं हो सकी तो मैं फिर दूसरी जो मुलाकात है उसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो उन्होंने वो मुलाकात कैंसिल कर दी, तो उससे फिर ये नाराज हो गए कि मुझे क्यों नहीं मिले ये आके। तो ये भी एक थेरी है। और इंडिया से वो बहरहाल नाराज हैं, इंडिया से वो नाराज हैं। अभी चंद दिन पहले उन्होंने ये भी कह दिया जी कि उन्होंने 5 जहाज उनके गिरे और वो दवाई हो रही थी। हाँ सर, एक के बाद एक सर ऐसी स्टेटमेंट्स आती जा रही हैं जिसमें वो एक तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपको पता चल ही गया हो किस तरह से दिख रहा है कि मोदी तो किसी के आगे झुकने वाले हैं नहीं, वो सीना तान के खड़े हुए हैं। ट्रम्प चाहे 25% टैरिफ लगाए, चाहे कितना भी परसेंट टैरिफ लगाए। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों ट्रम्प अभी जो उनका हालिया जो चल रहा है वो हर किसी देश को ट्रेड टैरिफ की धमकियाँ देते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारे पे टैरिफ लगा देंगे, हम तुमको फाइन कर देंगे, हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके अलावा उन पर दोस्तों इस टाइम कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वहीं अभी जो उन्होंने कहा था कि मैं रशिया और यूक्रेन की युद्ध रुकवा दूंगा, जो तो वो हर बार कहते आते कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, उसमें उनको करारी हार मिली, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ कह दिया हाँ किसी भी देश के किसी भी नेता ने इसमें कोई रोल नहीं निभाया था। और उसके बाद में दोस्तों इसके बाद ट्रम्प बौखला से गए हैं, उनको लगता है कि मोदी ने मेरी बेइज्जती कर दी और मोदी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया तो मैं इन पर टैरिफ लगा देता हूँ। लेकिन दोस्तों इन टैरिफों से भारत तो डरने वाला है नहीं, क्योंकि अभी इनको ये लग रहा है कि भारत की चीज़ें अपने देश में महंगी करके शायद बहुत बड़ा वो ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही पब्लिक को इस चीज़ की परेशानी होंगी तो ट्रम्प के ऊपर भी आवाज़ें उठने लगेंगी और ट्रम्प को तब पता चलेगा कि भारत के ऊपर जो है ये सब लगाने का असर क्या होता है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका के अंदर भारत की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी मानी जाती हैं। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी अमेरिका और भारत के रिश्ते आने वाले टाइम में किस मोड़ के ऊपर जाने वाले हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।